मंगलवार को पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया जिसमें एनआईए को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। नावेद से पूछताछ के आधार पर एनआईए की ओर से आतंकियों का स्केच भी जारी किया गया है। आने वाले दिनों में जांच के बाद कुछ और खुलासे हो सकते हैं क्योंकि भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते होने वाली एनएसए बैठक में वो आतंकी नावेद का सच पाकिस्तान के सामने रखे। अभी तक की पूछताछ में नावेद ने स्वीकार किया है कि वो पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है और उसने गूगल अर्थ के जरिए अपने घर और इलाके को पहचाना भी है। उधमपुर में 5 अगस्त को जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद नावेद से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कड़ी पूछताछ की है। इसमें आतंकी नावेद ने कुछ महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। अभी तक की पूछताछ के आधार पर एनआईए ने 2 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। दोनों आतंकियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। नावेद से पूछताछ के आधार पर एनआईए की ओर से जिन आतंकियों का स्केच जारी किया गया है उनके नाम जरघम उर्फ मोहम्मद भाई और दूसरे का नाम अबू ओकाशा है। दोनों आतंकी नावेद के साथ उधमपुर अटैक में शामिल थे। सूत्रों के अनुसार ये सारी जानकारी एनआईए ने मंगलवार को आतंकी नावेद के पॉलीग्राफी टेस्ट से हासिल की है। गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नावेद के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दी थी। नावेद इन दिनों एनआईए की 14 दिन की रिमांड पर है। अभी तक की पूछताछ में नावेद ने स्वीकारा है कि वो पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है और उसने गूगल अर्थ के जरिए अपने घर और इलाके को भी पहचाना है। इससे पहले नावेद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हाथ मिला लिया था ताकि उसे पहचान मिल सके। इसके अलावा नावेद ने यह भी कहा कि उधमपुर हमले के लिए उसे 50,000 रुपए दिए गए थे और लश्कर के सरगनाओं ने उसे देखरेख करने का वादा भी किया था। सूत्रों के मुताबिक अब नावेद को लग रहा है कि उसे मौत के मुंह में धकेला गया है। नावेद ने माना कि लश्कर-ए-तैयबा में उनके आका उसे नशीले पदार्थ का सेवन कराते थे और भारत में जिहाद छेड़ने के लिए उकसाते थे। नावेद से उसके आकाओं ने कहा था कि अगर वो भारत में 5-6 आतंकी हमले करता है तो उसे नगद पुरस्कार दिया जाएगा और पाकिस्तान में उसका पुनर्वास कराया जाएगा। गौरतलब है कि एनआईए नावेद को पाकिस्तानी नागरिक साबित करने की तैयारी कर रही है। एजेंसी इसके लिए नावेद के डीएनए सैंपल लेगी और फिर पाकिस्तान सरकार से मांग करेगी कि इसे फैसलाबाद में रह रहे उसके पिता और भाइयों के डीएनए से मिलान कराया जाए। हालांकि एजेंसी पाकिस्तान की तरफ से सहयोग मिलने को लेकर आश्वस्त नहीं है क्योंकि पड़ोसी देश इससे पहले भी भारत पर हमला करने वाले आतंकवादियों को अपना नागरिक बताने से इनकार करता रहा है। गौरतलब है कि पॉलीग्राफी टेस्ट को अदालत में कानूनी मान्यता तो प्राप्त नहीं है, लेकिन जांचकर्ताओं को इस प्रकार के वैज्ञानिक पूछताछ के तरीके से बहुत मदद मिलती है। वैज्ञानिक आधार पर किए जाने वाले इस टेस्ट में पूछताछ के दौरान आरोपी की शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को परखा जाता है। आरोपी के शरीर में कुछ सेंसर लगाए जाते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, नब्ज, सांस लेने की प्रक्रिया और हरकतों में आए बदलाव को कंप्यूटर और मशीनें पकड़ लेती हैं। आमतौर पर झूठ बोलते समय शारीरिक और मानसिक गतिविधियां सामान्य से अलग हो जाती हैं। नावेद के कबूलनामे में पाकिस्तान का सच एक बार फिर से सामने आ गया है। अब इंतजार भारत पाकिस्तान के एनएसए की बातचीत का है जिसमें भारत आतंकवाद का मुद्दा और आतंकी नावेद का सच पाकिस्तान के सामने रखेगा। दिल्ली से अनुज यादव, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री